हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे सिंधी भाई एम एस सर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेनिस से संबंधित मुख्य कप और ट्रॉफियाँ। ओके दोस्तों, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था फुटबॉल से संबंधित मुख्य कप और ट्रॉफियाँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेनिस से संबंधित जो फेमस कप और ट्रॉफी हैं उनके बारे में आज हम लोग विचार डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। दो मैन सलाम करके सिटीजन्स के ग्रैंड प्रसाद, ग्रैंड का अर्थ कि ज़्यादा ज़्यादा यानी कि भव्य प्रसाद खा गए। ओके दोस्तों, तो ये है ट्रिक। इन ट्रिक से कौन कौन से कप या ट्रॉफियाँ बनती हैं उसके बारे में आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा दो मैन, तो दो मैन है। एक मैन आधा है, तो आधा का अर्थ क्या हो गया? हाफ, हाफ मैन। अब देखिए यहाँ पे दो मैन है, तो एक मैन जो है वो क्या है? वो आधा है, तो हाफ मैन कप हो गया। दूसरा जो मैन है वो वाइट है, तो वाइट यानी कि सफ़ेद हो गया, वाइट मैन कप। तो दो मैन यहाँ पे देखिए, दो मैन है। एक मैन है हाफ मैन और दूसरा मैन कैसा? वाइट मैन है। तो इसलिए दो मैन ने यहाँ पे लिखा गया। ओके दोस्तों, अब इन दोनों मैन ने क्या किया? सलाम किया, तो सलाम से हो गया सालेम, हो गया सालेम कप हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सलाम के जो शब्द है यहाँ पे ठीक है मैच कर रहे हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सिटीजन्स, देखिए यहाँ पे लिखा है सिटीजन्स, तो सिटीजन्स का अर्थ कि ये नागरिक। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स कप होगी, ये सीधा कप का नाम, वहाँ पे आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, सीधा यहाँ पे सिटीजन्स लिखना और कप लिख देना। ओके दोस्तों, फिर तो यहाँ पे लिखा है ग्रैंड। तो जैसे कि आपने सुना होगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस से ही होते हैं, तो ग्रैंड स्लैम हो गया, ग्रैंड स्लैम कप। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो प्रसाद लिखा है, तो प्रसाद हमारे जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनके नाम पे इस कप का नाम रखा गया है, जिसका संबंध टेनिस से है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हें बिहार का गांधी भी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी है। और एक कप हो गया। ओके दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य कप हैं जो आपको याद रखने हैं। एक बात और, टेनिस के प्रत्येक वर्ष में जो ग्रैंड स्लैम के कंपटीशन है वो 4 होते हैं। वो मैं आपको क्रम बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक साल में टेनिस के कितने ठीक है बिगेस्ट टूर्नामेंट होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो उसके क्रम भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कौन सा ओपन खेला जाता है, उसके बाद कौन सा ओपन, या तीसरे क्रम में कौन सा ओपन खेला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए मैं उसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका जनवरी फरवरी में आमतौर पे हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब ओपन का अर्थ ये नहीं कि दरवाजा ओपन किया, ये ऐसा नहीं है। इन सभी के जो खेल है उसका संबंध किससे? टेनिस से। ये टेनिस से, ठीक है, बिगेस्ट टूर्नामेंट है टेनिस के। जैसे स्टार प्लेयर अपने यहाँ महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में हम लोग विश्व की बात करें, नोवाक जोकोविच हैं, मारिया शारापोवा रूस की हैं, ठीक है, आंद्रे आगासी रहे हैं, के निशिकोरी जापान के हैं, ठीक है। इस तरह के अरेना सबलेंका, ये सभी फेमस टेनिस के, रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के थे, रिटायर हो गए हैं, ठीक है। और आपका अमेरिका में भी, ठीक है, जैसे सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स, ये सभी दोनों बहनें हैं, तो ये सभी टेनिस के महान प्लेयर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ये सभी ऑस्ट्रेलिया ओपन कई बार जीत चुके हैं। जैसे नोवाक जोकोविच इस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले रहे हैं, तो उन्होंने कई बार जीता है। तो दोस्तों चलिए दूसरा देखते हैं। इसके बाद आपका होता है विम्बलडन ओपन। देखिए विम्बलडन ओपन, अब ये आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो ये कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा संकोच हो कि सर विम्बलडन ओपन कहाँ पे होगा, तो देखिए लंदन लिखा है। बेटा लंदन किसकी राजधानी है? ये आपकी राजधानी किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड या ब्रिटेन आप बोल सकते हैं। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। और ये जो प्रतियोगिता है हरे घास पर खेली जाती है। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से कौन सी प्रतियोगिता हरे घास पर खेली जाती है, तो आंसर होगा विम्बलडन ओपन। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा आपका आएगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन है तो फ्रेंच भाषा भी है, और ये भाषा किस देश की है? तो ये भाषा में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंच ओपन होगा। तो फ्रेंच ओपन ये किस देश में खेला जाएगा? ये फ्रांस में खेला जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रेंच ओपन का बादशाह है उससे हम लोग बोलते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन को करीबन 14 या 15 टाइम से जीता है। और फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम क्या है? रोला गैरा। ये फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है, ठीक है, रोला गैरा, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में जो होगा वो आपका होगा अमेरिकी ओपन, या जैसे हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूएसए ओपन बोलते हैं। तो अमेरिकी ओपन है, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ये आपका यूएसए में ही होगा। तो सबसे लास्ट में, ठीक है, अमेरिकी ओपन है, और सबसे, ठीक है, आरंभ में ऑस्ट्रेलिया ओपन है। देखिए यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन लिखा है, और हम लोग अगर यूएसए ओपन लिखें तो देखिए इसको घुमा दिया गया, यूएसए हो गया। देखिए यूएसए तो फर्स्ट है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? यूएसए ओपन होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे।
आज की क्लास में, ठीक है, हमने टेनिस से संबंधित जो फेमस कप है, ट्रॉफी, उसको पढ़ा। इसके तरह दोस्तों एक और, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और कप है, डेविस कप। एक और कप है, उसका नाम क्या है, डेविस कप है। तो ये डेविस टेनिस, देखिए मैच कर रहा है। जैसे मतलब कि यहाँ पे केवल जो व्यंजन है केवल वही चेंज है। ये डेविस टेनिस बिल्कुल सेम मात्रा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो डेविस कप को पिछले वर्ष किस देश ने जीता है, तो उसका नाम क्या है, कनाडा। ठीक है, कनाडा ने पिछले वर्ष डेविस कप को जीता था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ओके दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि भारत ने, ठीक है, भारत ने जो डेविस कप है वो कितनी बार जीता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।